बाइंडिंग वायर के साथ उसको प्रॉपर बांधना चाहिए। लोग एक जगह यहाँ पे टांका लगाते हैं, उधर लगाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। सीधे काम को लाजमी तौर पे चेक करें कि ये लाजमी तौर पे अल्टरनेट चाल पे इनकी होती है सेट कटिंग। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब भी हम किसी भी बेसमेंट का काम स्टार्ट करते हैं, आरसीसी वाल रिटेनिंग वाला काम करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है स्टील की कि जब हमने स्टील काटना है, कटिंग से लेके स्टील बांधने तक, स्टील बाइंडिंग तक, स्टील फिक्सिंग तक, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम राफ्ट के बाद ऊपर आते हैं, हमारे ओवरलैप निकलता है। ओवरलैप के बाद हमने डिसाइड करना होता है कि हमारी छत की हाइट कितनी है। सब जगहों पे ऐसी मिस्टेक्स लोग करते हैं कि अपनी छत की हाइट डिसाइड नहीं करते। सरिये की जो कटिंग है वो स्टील फिक्सर के साथ मिल बैठ के या उससे एडजस्टमेंट करके उसको नहीं बताते। जो कुछ बहुत बड़े लेवल पे फर्म है, वहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल, वहाँ पे ड्राइंग और वहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ की रिक्वायरमेंट, हर चीज़ वहाँ पे पूरी होती है। मगर जब हम किसी लोकल जगह पे किसी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे बजट कम होता है, कमर्शियल काम करते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर हजरात और कुछ सिविल इंजीनियर, कुछ सुपरवाइजर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वो बेसिकली होता है, अगर विद मटेरियल काम है तो जिसका भी हो नुकसान नुकसान ही होता है, चाहे मालिक का हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर का हो। तो आज हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप स्टील आपने काटना है। आपने अपनी आरसीसी वाल, जैसे हमारी आरसीसी वाल की हाइट है 10 फुट। हमारी आरसीसी वाल की हाइट अगर 10 फुट है तो हमने उसको देखना है कि 10 फुट क्यों है। हमने अपनी छत की हाइट मेजर करनी है पहले कि हमारी छत की हाइट कितनी है, स्लैब का बॉटम कितना है, हमारी क्लियर हाइट कितनी है। जब वो क्लियर हाइट आपके पास मौजूद होगी, उसके मुताबिक आपने अपने स्टील का सरिया कटवाना है। क्योंकि आरसीसी वाल हमारी जो बेसमेंट की स्लैब है वहां तक रुक जाता है। आरसीसी वाल का जो डबल है वो हमारी बेसमेंट वाल तक रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। इसके बाद आपके जो कॉलम हैं, कॉलम को आपने देखना है कि हमारी हाइट के बाद अगर 10 फुट हमारी शटरिंग की हाइट है, 11 फुट है, उसके बाद हमारा ओवरलैप क्या पूरा आ रहा है। अगर हम 6 सूत्र का सरिया हमारे यूज कर, जैसे आप देखते हैं कि हमारी साइड पे ये लिफ्ट की वॉल है या स्टील है या बाकी आरसीसी वाल हमारे यहाँ पे अभी आपको नजर नहीं है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो 10 फुट है, स्लैब की हाइट है, उसके बाद हमारा बीम है, उसके बाद हमारा जो आरसीसी वाल का स्टील है हम ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहे, 10 फुट हमने कटिंग की है, तो हम उसको रोक रहे हैं। इसी तरह आपने भी जब भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या काम हो रहा होता है, तो काम के दौरान सबसे पहले आपने स्टील को चेक करना है कि स्टील की कटिंग किस तरह करवानी है। जब आप कटिंग करते हैं स्टील की, तो वो आपकी आरसीसी वाल के मुताबिक हाइट कटिंग करवाएं और कॉलम की कॉलम के मुताबिक। और जब लिफ्ट का काम हो तो लिफ्ट आपकी थ्रू आउट, अगर कमर्शियल बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो वहाँ पे, अगर ये रेजिडेंशियल में भी लोग लिफ्ट बनाते हैं, अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल में लिफ्ट बना रहे हैं, तो लिफ्ट की जो डबल्स हैं वो आपका थ्रू आउट आपने ऊपर जाना है, छत तक जाना है, टॉप फ्लोर तक जाना है, तो उसके डबल आपके छत के बाद निकलेंगे। आपने उसका ओवरलैप लाजमी देना है। और उसका ओवरलैप कम अज कम, अगर 4 सूत्र का स्टील यूज है 30 इंच लाजमी होगा, और अगर 5 होता है उसके मुताबिक आपने 3 फुट करना है। इसी तरह आपने साथ साथ चीज़ों को देखना है। जब आप स्टील का काम, आप कटिंग लगवा, कटिंग के बाद आपने मेन चीज़ें देखनी है कि आपने जो ओवरलैप लगाया है, यहाँ से लेके जो ओवरलैप आपने लगाया, क्या ओवरलैप आपका पूरा है। लगाने के बाद ओवरलैप को प्रॉपर बांधा गया सही अच्छे तरीके से। हमारा ये लिफ्ट का 5 सूत्र का स्टील यूज हो रहा है। इसके मुताबिक जब ये एक हमारा वर्टिकल बार लग जाती है, वर्टिकल बार के बाद आपने हॉरिजॉन्टल बार को चेक करना है कि क्या बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग पे है। हमारी जो एज पर ड्राइंग ये जो वर्टिकल स्पेसिंग है ये आपने चेक करनी है, क्या एज पर ड्राइंग आ रही है। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी जो लड़ियां जिसको हम कहते हैं, क्या ये एज पर ड्राइंग, इसका सरिया भी एज पर ड्राइंग है, इसकी जो स्पेसिंग है वो भी एज पर ड्राइंग है। ये चीज़ें इसकी हमने अभी 2 साइडों पे स्टील बांधा है, एक अंदर वाली साइड पे, एक बाहर वाली साइड पे। ये डबल जाली है हमारी, डबल हमारा जाल बना हुआ है। इसके बाद जब ये स्टील का काम हो जाता है, इसको सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोग बांधते नहीं है। ये अल्टरनेट चाल पे बांधना होता है, ये बाइंडिंग वायर के साथ उसको प्रॉपर बांधना चाहिए। लोग एक जगह यहाँ पे टांका लगाते हैं, उधर लगाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। सीधे काम को लाजमी तौर पे चेक करें कि ये लाजमी तौर पे अल्टरनेट चाल पे इनकी होती है सेट कटिंग, कि इसको प्रॉपर तरीके से बांधे। जब ये काम स्टील का ये हो जाए, इसके बाद आती है बात आपकी रिंग की स्पेसिंग। जो कोई भी कॉलम है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके इस रिंग से होती है, स्ट्रिप से होती है। रिंग की प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिंग हो, रिंग की कटिंग हो, रिंग की ये जो कट लेंथ हो, आगे जो हुक बनी हुई है 3 इंच की, ये पूरी होनी चाहिए। ये प्रॉपर इसको आपने चेक करना है। जब ये स्टील का काम आप इस तरह चेक कर लेते हैं, तो उसकी अगली बारी आती है स्पेसर की।
दोनों साइडों से अगर आपकी 9 इंच की वाल है, ये 1 फुट की है, तो वहाँ पे आपने इस तरह का प्रॉपर स्पेसर कंक्रीट कवर देने के लिए ये स्पेसर यूज़ करना है। ये आप देखते हैं दोनों साइडों पे हमने लगाए हुए हैं। हमारी प्लाई की शटरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हमारी पूरी 9 इंच की वॉल की थिकनेस है। उसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे जो ये यू देखा है आपने, इस तरह का आपने दोनों सरियों के दरमियान गैप देने के लिए ये यू लाजमी यूज़ करना है। अक्सर ये लोग छोड़ देते हैं इस चीज़ को कि जब ये यू नहीं अगर ये इस्तेमाल करते, होता क्या है कि जब ये शटरिंग हमारी लगती है दोनों साइडों पे तो सरिया सरिया हमारा इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से इकट्ठा हो जाता है या बाहर निकल जाता है। तो इस स्टील को, इस दोनों जालों को कंट्रोल करने के लिए ये यू लाजमी इस्तेमाल होता है। इस यू को इधर से भी बांधें और उस साइड से भी, दोनों साइडों से बांधेंगे तो आपका ये बिल्कुल जाल एक जान हो जाएगा। इसको ना ये खुलेगा ना ही तंग होगा। इसके बाद इसको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए आपने कंक्रीट कवर यूज़ करना है। अगर कंक्रीट कवर का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कंक्रीट को कवर देने के लिए, कवरिंग देने के लिए, अगर कवरिंग नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी यहाँ पे स्टील शटरिंग के साथ लग जाएगा। जब आप पोरिंग करेंगे तो आपकी यहाँ पे हनी कमिंग आएगी, यहाँ पे आपको बजरी आएगी, यहाँ पे आपको स्टील नज़र आएगा, स्टील एक्सपोज नज़र आएगा, इसके ऊपर रस्ट लगेगा। तो ये चीज़ें टेक्निकली चीज़ें नहीं होती। जब कोई भी स्टील है उसको आपने कवर करना होता है, अगर कवर नहीं करते तो वो स्टील की जो थिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म हो जाती है, एक्सपोज होती है। अगर खुदा ना खास्ता कंक्रीट के दौरान कहीं ना कहीं को स्टील आपका कोई एक्सपोज रह जाता है, उसको जल्द से जल्द उसको एक्सपोज को ख़त्म करके उसको कवर करने की कोशिश करें। कवर करने के बाद रिपेयर लगाएं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था, हमने आपको बताया कि स्टील का काम कटिंग के हवाले से बताया, उसके बाद स्टील के काम के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं उसके बारे में बताया। इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट हमारा जो अगला काम हमारा हो रहा है इस पे आरसीसी वाल का जो शटरिंग का काम है, इस पर हम आपको इस टॉपिक पे बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।